मेरा नाम है शिल्पी कैम्बो। आई एम इंडियाज लीडिंग एविडेंशियल स्पिरिट मीडियम। एक मीडियम या माध्यम वो होता है जो स्पिरिट वर्ल्ड और इस दुनिया के बीच एक ब्रिज बनता है, ताकि हम उन लोगों से बात कर सके जो अब फिजिकल फॉर्म में हमारे साथ नहीं है। मेरे सेशंस में मैं बहुत ही सेफ और सीक्रेट तरीकों से उनकी आत्मा से कनेक्ट करती हूँ और उनके मैसेजेस और प्रेजेंस आप तक पहुंचाती हूँ, ताकि प्यार और हीलिंग का ये डिवाइन कनेक्शन कंप्लीट हो सके। इन्हीं एक्सपीरियंसेस के थ्रू मुझे एक यूनिक इंसाइट मिली है, एक ऐसे सवाल की जो बहुत लोगों के दिल में हो। एक आत्मा इस शरीर को कब छोड़ती है? मैं इस सवाल का जवाब स्पष्टता और कंपैशन के साथ देना चाहती हूँ। इस सवाल का जवाब समझने से पहले इससे भी बड़े सच को समझना जरूरी है। आप एक आत्मा हो। सबसे पहले ये शरीर सिर्फ एक टेम्पररी घर है, एक वेसल है, इस सफर के लिए लिया गया रूप है। आपकी आत्मा उससे कहीं ज्यादा गहरी, रोशनी से भरी हुई और अमर है, जो कि आपका असली स्वरूप है। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपकी सोल पूरे टाइम सिर्फ इस बॉडी में कन्फाइंड नहीं होती, वो आपके आसपास होती है, आपके बियॉन्ड होती है। वो एक्सपैंड कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है और रोज आपके शरीर के बाहर आती जाती रहती है, जैसे आप जब गहरी नींद या मेडिटेशन में होते हैं। बट इस जर्नी में एक मोमेंट ऐसा आता है जब हमारी आत्मा इस बॉडी में वापस नहीं आ सकती और वो मोमेंट कहलाता है डेथ। उस पल में आपकी सोल का इस शरीर में आने का पर्पस पूरा हो गया और इसलिए अब वो हमेशा हमेशा के लिए इसको छोड़ देने के लिए तैयार है। तो डेथ के टाइम पे आत्मा एग्जैक्टली इस शरीर को कब छोड़ती है? मेरी हजारों रीडिंग्स और मीडियमशिप एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे 3 पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 1, कभी कभी सोल बॉडी के फिजिकल डेथ होने से पहले ही अलग होना शुरू कर देती है। ये अक्सर लॉन्ग टर्म बीमारियां जैसे कैंसर, कोमा या डीप अनकॉन्शियसनेस के केसेस में देखा गया है। ऐसे मोमेंट्स में सोल सॉफ्टली तैयारी करने में लग जाती है। उसे आभास है कि बहुत जल्दी इस शरीर को छोड़ने का टाइम आ जाएगा, इसलिए जेंटली अपनी एक पीसफुल इन बिटवीन स्पेस में आ जाती है। बॉडी या शरीर अभी भी वही है आपके सामने उस बेड पर या हॉस्पिटल में, बट आत्मा धीरे धीरे ट्रांजिशन कर रही होती है, अवेयर होती है और वॉच कर रही होती है शरीर के क्षय होने का। ये एक सिनारियो होता है जो, जैसे कि मैंने बताया, मोस्टली शरीर जब खतरनाक मेडिकल इश्यूज से गुजर रहा होता है तब आत्मा ये एक्सपीरियंस करती है। दूसरे सिनारियो में कई बार सोल बिल्कुल उस मोमेंट में शरीर से बाहर आ जाती है जब शरीर काम करना बंद कर देता है, जैसे एकदम से दिल का बंद हो जाना, हार्ट अटैक, सडन एक्सीडेंट। उस मोमेंट में जिस कॉर्ड ने आत्मा को इस शरीर से जोड़कर रखा हुआ था वो जेंटली टूट जाती है और सोल शरीर के बाहर आ जाती है। ये प्रोसेस भी बहुत ही पीसफुल, शांति भरा होता है, एक प्रोफाउंड रिलीज होता है। कई बार ये भी बताया गया है कि उस मोमेंट में आसपास लोगों ने भी ये फील किया कि रूम में एक लाइटनेस, एक सीक्रेट एनर्जी का फ्लो हुआ। मैंने अपने ताऊ जी के केस में अपने पेरेंट्स से ये सुना भी है। उनकी 54 साल की एज में सडन हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। वो बिल्कुल स्वस्थ थे, बट जैसे ही उनको हार्ट अटैक आया उन्होंने जोर से आवाज दी, राम, और जैसे एक झटके से वो चले गए। पापा ने मुझे बाद में बताया कि ऐसा लगा कि वो फील कर पाए कि ताऊ जी की आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ा और उन लोगों को ये महसूस हुआ। इस चीज को उन्होंने मुझे डिस्क्राइब किया कि अचानक उस कमरे में एक रोशनी फील हुई। थर्ड सिनारियो बहुत रेयर केसेस में होता है कि सोल फिजिकल डेथ के बाद भी शरीर के आसपास रहती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मोस्टली उन केसेस में देखा गया है जब या तो कोई काम अधूरा रह गया है या फिर उस इंसान को डेथ का काफी फियर था। ऐसा भी हो सकता है कि वो गुड बाय बोलना चाहते हो या फिर अपने दुखी परिवार को आश्वासन देना चाहते हो और इसके लिए उन्हें टाइम लगता है। ये मोस्टली सडन डेथ्स के केसेस में देखा गया है। सडन शॉक को प्रोसेस करने के लिए आत्मा और फैमिली दोनों को ही टाइम लग सकता है। इस वजह से बहुत से लोग अपने लव्ड वंस की सडन डेथ के बाद उनकी एक
बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अपने आसपास फील करते हैं। उनकी कोई सुगंध, उनका टच या बार बार ऐसा आभास होना कि वो आसपास ही है। एक बात हमेशा याद रखें, अगर आपके लव्ड वंस आपको उन फाइनल मोमेंट्स में कुछ कह नहीं पाए, अगर वो अनकॉन्शियस या अनरिस्पॉन्सिव लग रहे थे, तब भी उनकी आत्मा जरूर आपकी बात सुन पा रही थी। वो अपनी फैमिली की परेशानी फील कर पा रही थी। उन्होंने आपका प्यार, आपकी चिंता, उनके लिए सब कुछ फील किया और ये सब वो अपने साथ लेकर लाइट में गए। आत्मा गायब नहीं होती, वो भटकती नहीं है, आत्मा भूलती नहीं है। आत्मा तो भगवान का वो स्वरूप है जो लव एंड लाइट से भरी हुई है। वो सारी लाइफ टाइम्स की यादों को अपने समेट कर वापस उस परिवार से जुड़ने चली जाती है। शरीर खत्म हो गया, लेकिन आत्मा का अपने परिवार के साथ कनेक्शन लगातार बना रहता है। अगर आपने उनकी प्रेजेंस फील करी है थ्रू साइंस, ड्रीम्स या सेंसेशंस, तो ये आपकी इमेजिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। वो अब भी आप तक पहुंच रहे हैं, अब भी आपसे प्यार करते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि आप दोनों का सोल कनेक्शन और प्यार कभी नहीं खत्म होने वाला है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को टच किया, आपको सुकून पहुंचाया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे इंसान के साथ इसे शेयर करें जिसे आज ये सुनने की जरूरत थी, इस हिम्मत की जरूरत थी। और अगर आप भी रेडी हैं अपने लव्ड वंस इन हेवन से डायरेक्ट बात करने के लिए, तो मैं आपको उनकी आत्मा से कनेक्ट करने में हेल्प कर सकती हूँ एक मीडियमशिप रीडिंग के जरिए। बुकिंग के लिए वेबसाइट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। श्री कृष्ण के कहे गए इन शब्दों को हमेशा याद रखिए, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वो न कभी बनी थी, न कभी बनेगी। वो अजर, अमर, नित्य और अनंत है। शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। With all my love, Shilpi Cambo. Stay connected, stay guided, stay divine.